अरे आइए कमिश्नर साहब, बैठिए बैठिए। केडी, you are always right time. ये इंस्पेक्टर दवे से ही सीखा है मैंने। दवे, नहीं पीछे बैठ जाओ ना, मैं यहाँ सेफ हूँ बिल्कुल। यस सर। Please put your hands together for त्रिकोण, दुनिया का सबसे मशहूर जादूगर। केडी, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? केबल तो कहीं नजर नहीं आ रही। केबल होगा, छिपाया होगा। आंखों का भ्रम है कमिश्नर साहब, इसी को तो जादू कहते हैं। सारे प्रॉप्स अंदर लाइन में लगा दिए ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो त्रिकोण सर तुम्हारी खाल खींच देंगे। अरे ये तो सीन 1 का प्रॉप है ना, वही तलवार है या दूसरी वाली? चेक करके लाया हूँ मैम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारे साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी, समझ गए? अब जल्दी अंदर लेके जाओ, सीन 1 का प्रॉप है, जाओ अंदर। अरे विभा कहाँ है? उसका एक्ट शुरू होने वाला है। मुझे पता है वो कहाँ होगी, आप यहाँ संभालो, मैं उसे लेकर आती हूँ विभा को। हाँ प्लीज जल्दी जाओ। Oh God! Welcome to त्रिकोण मैजिक। विभा, विभा, ये तो विभा का बैग है। इसका मतलब विभा यही है। कितनी बार मना किया है इसे, ये फिर भी यहाँ क्यों चली आती है? विभा, विभा कहाँ हो तुम? देखो सामने आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो जो भी है बाहर आ जाओ। देखो जो भी हो तुम सामने आ जाओ।
रेखा, क्या हो गया है? मैं हूँ विभा। विभा, उस बॉक्स में कोई है? उफ़ो, वो सब त्रिकोण सर के प्राइवेट बॉक्सेस है। नहीं, उस बॉक्स में पक्का कोई है। मैंने किसी की परछाई देखी है वहाँ। देखा, कुछ नहीं है अंदर। तुमने तो मुझे भी डरा दिया था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? विभा, वहाँ शो शुरू हो गया है और मेन असिस्टेंट ही गायब है। मैं तुझे यहाँ लेने आई थी। पता नहीं, आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। सारांश, विभा, तू उसे अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है? चल। ओह गॉड, विवाह का एक्ट शुरू होने वाला है। कहाँ है वो? रेखा उसे लेने गई थी, वो भी नहीं आई। अरे कहाँ थे तुम लोग? हाँ, कितनी देर हो गई? आ गई ना मैम। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या हुआ? नर्वस हो? नर्वस नहीं है वो तो सारांश उसे फिर से मिलने के लिए आ गया था। सारांश? सिक्योरिटी? जी मैम। त्रिकोण सर ने कहा था उसे अंदर नहीं आने देना। फिर जाओ, ढूंढो उसे और बाहर फेंक दो। पता नहीं अब वो क्या करने वाला है। कह दो अगला एक्ट रेडी रखें। त्रिकोण सर से कहना विवाह का एक्ट डिले करे, उसका मेकअप चल रहा है। कमाल है ना, एक रबर बॉल को हम जितनी ताकत से खुद से दूर फेंकते हैं, टकरा कर वो उतनी ही तेजी से हमारे पास वापस आ जाती है हमेशा, है ना? या फिर शायद नहीं, देखते हैं। अरे केडी साहब, ladies and gentlemen, put your hands together for the famous Mr. K.D. Pathak. केडी साहब, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। केडी साहब, आपकी समझदारी और आपकी नजर की तो दुनिया दाद देती है। आप प्लीज मेरे लिए एक बार इस बॉल को अच्छी तरह जांच लें और हम सबको बताइए, क्या ये एक साधारण रबर बॉल ही है या कुछ और? अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ इस साधारण रबर बॉल को मेरी ओर फेंकें। ये तो अटक गया भाई। और अब मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ स्वागत करें मेरी बहुत ही हसीन असिस्टेंट का, विभा। इतनी देर कहाँ हो गई? वो स्टोर रूम में। स्टोर रूम को तो भूल जाओ।
और जरा एक्ट पर ध्यान दो। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम तो जानती हो ना मुझे। ये देखिए, ये क्या है? बॉक्स। हाँ, बॉक्स, यू राइट। और ये एक्चुअली बॉक्स में छुपा हुआ एक टेलीपोर्टेशन मशीन है। इस मशीन के जरिए दो दूर जगहों के बीच का अंतर और समय दोनों एकदम टूट जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई कर लीजिए। क्यों कमिश्नर साहब, ट्राई कर लीजिए। आप में से कौन इसे आजमाना चाहेगा? मैं। अरे वाह, आप आइए इधर, आइए आइए। इतनी छोटी सी शख्सियत और इसमें इतने गट्स हैं। तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है मोंटी और मैं आया हूँ बैंगलोर से। अरे एक बात बताओ मोंटी, ऐसा तो नहीं कि आपके घर में कोई ऐसी खास चीज आप छोड़ गए हो जो आप मिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई यहाँ पर ले आए? सुपर हीरो टॉय। योर सुपर हीरो टॉय? वाओ। सो विभा, आप मोंटी का सुपर हीरो टॉय ला सकती हैं क्या? Yes, of course. She's saying yes, of course. Let's see. तो अब आप सबके सामने विभा इस मशीन के जरिए बैंगलोर जाएगी, बैंगलोर में मोंटी के घर जाएगी और उसके रूम में जाकर उसका सुपर कॉप टॉय यहाँ पर मोंटी के लिए लेकर आएगी। और ये सब विभा करेगी करीबन 2 मिनट में। जी हाँ, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जो देखने वाले हैं वो दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं देखा। चलो विभा एंड मोंटी, थैंक यू। आप बैठिए। आओ विभा। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, विभा के वापस लौटने का टाइम अप हो गया। लेट्स वेलकम बैक विभा। कौन हो तुम? रोक आए। डॉक्टर प्रकाश। कमिश्नर साहब, क्या हुआ सर? कमिश्नर साहब। डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश, मैं कहता हूं बाहर आ जाओ, वरना गोली चला दूंगा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अपने दोनों हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। तुम में से किसी ने नीले कोट वाले को भागते हुए देखा है? साहब, मेरी तो आंख लग गई थी। तुमने? सच सच बताओ, तुमने देखा? सर 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 सर, खुला मैदान है, हो सकता है वो कहीं भाग गया, उसको ढूंढना मुश्किल होगा। ये भी तो हो सकता है कि स्टेज पर वापस गया हो। ये पूरा जो है त्रिकोण की एक्ट का हिस्सा हो। ये एक्ट नहीं था केडी। जैसे ही त्रिकोण ने टेलीपोर्शन का नाम लिया, डॉक्टर प्रकाश की यादें मेरे जहन में छा गई। उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। वो डॉक्टर प्रकाश ही था। 30 सालों से मैं उसकी तलाश में था। ये उस वक्त की बात है जब मैं कमिश्नर नहीं, एक इंस्पेक्टर था। वो एक डॉक्टर का खून करके भागा था। मैंने लैब का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद मैं 5 सालों तक उसकी तलाश करता रहा, लेकिन वो नहीं मिला।
ऐसा लगा जैसे वो दुनिया से गायब हो गया। वो लैब से कैसे गायब हुआ ये भी आज तक राज है। और उस दिन के बाद वो आज दिखा। सर, यहाँ दो बातें हैं। प्रथम तो ये कि आप कह रहे थे कि 30 सालों से आप डॉक्टर प्रकाश का पीछा कर रहे हैं। इस हिसाब से तो उसकी उम्र 60 साल के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो लड़का भागा ये तो 30 साल के आसपास का ही लग रहा था। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है केडी। मुझे लगता है कि उसने टाइम मशीन का इजाद कर लिया होगा और उस टाइम मशीन के जरिए वो यहाँ यानी 2015 में पहुंच गया और इसीलिए उसकी उम्र वैसी की वैसे ही है और उसने वही अपने पहना था जो उस दिन पहना हुआ था। सर, ये टाइम मशीन की थ्योरी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस समय पर इसी शो पर ये जो भागा इस व्यक्ति का प्रकट होना कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो क्यों आया और यहाँ किस लिए आया इसका जवाब तो त्रिकोण ही देगा, क्योंकि बॉक्स भी उसी का था। आइए अंदर चल के देखते हैं क्या हुआ। आइए। क्या बात है दवे? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? शो क्यों बंद हुआ है? सर आप आइए मेरे साथ, आइए। छोड़ छोड़, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। चुपचाप खड़े रहो। सर, जैसे आप और केडी ऑडिटोरियम से बाहर निकले, त्रिकोण स्टेज से चिल्लाता हुआ बाहर निकला। मैं मार डालूंगा। त्रिकोण, अब ये बताओ कि डॉक्टर प्रकाश कहाँ से आया? मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहा हो तुम। अरे नहीं, मैं दवे इसको ले जाओ, 2 दिन हवालात में पड़ा रहेगा ना, इसे सब कुछ याद आ जाएगा। 30 सालों से वो छुप रहा था मुझसे, आज बचकर नहीं जाएगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं ना। अरे मेरी बात मानिए। एकदम क्लियर केस है सर। विभा ने एक्ट में गलती की और त्रिकोण ने गुस्से में उसे मार दिया। उलझन की बात यह है कि 30 साल से लापता एक अपराधी अचानक उसी दिन उस बॉक्स में से प्रकट कैसे हुआ? तो जो आदमी भागा वो लगभग 30 साल का था, तो हो सकता है कि कमिश्नर को देखने में कोई गलती हुई हो। नहीं वरुण, विशेष रूप से जिस समय और जिस स्थान पर हत्या हुई हो वहां किसी भी बात को गलती नहीं माननी चाहिए। कुछ ना कुछ तो है इसमें। चल मैं आता हूं। जरा कहाँ जा रहे हैं? जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है मुझ में, तो शांत करने जा रहा हूं, आके बताता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो। मिसेस दीक्षित, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। आप बार बार यहाँ मत आया कीजिए। किसी वकील से बात की? केडी पाठक से बात की है, लेकिन उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया। आज मैंने तुम्हारा सच में मारा होता, यहाँ बंद होना इतना बुरा नहीं लगता। जिस व्यक्ति के सर पर हत्या का आरोप लगा हो उसे इतना क्रोध शोभा नहीं देता त्रिकोण। आपसे मतलब? आपने तो अभी तक मेरा केस भी नहीं लिया है। मैं केवल उन लोगों का केस लड़ता हूं जो निर्दोष होते हैं, दोषियों का साथ नहीं देता मैं। मिस दीक्षित, आपको आपत्ति ना हो तो मैं जरा एकांत में चर्चा करना चाहूंगा त्रिकोण के साथ। अभी आप अपना बचपना छोड़िए और केडी सर से ढंग से बात कीजिए। आपका केस लूं उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। सन 1985 में डॉक्टर मुकेश नामक एक वैज्ञानिक की हत्या की गई थी। वो टाइम ट्रैवल, रिलेटिव ग्रेविटेशन इत्यादि इत्यादि पर रिसर्च कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। और जहां तक मैंने देखा है आप जो करतब दिखाते हैं उसका आधार यही सब है। 1 मिनट फाइल देना ना। ये रही फाइल, देखिए। ये डॉक्टर मुकेश की फोटो, ये उनका रिसर्च। 12 जून 1985 को
डॉक्टर मुकेश की हत्या की गई थी। डॉक्टर प्रकाश नामक एक व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी, जो तब से लापता है। उनके बारे में कुछ जानते हैं? इस सब से मेरा क्या मतलब? समझ में नहीं आ रहा मुझे त्रिकोण की जो शोध उन्होंने किया था, वो फिर आपके कर्तव्य में कैसे उस शोध का उपयोग किया जा रहा है। पर हाँ, कमाल की बात तो यह है कि उनका खून तुम्हारे स्टेज से मिला है। केडी साहब, ये कैसे हो सकता है? ये इतना जवान है और मैं कसम से कहता हूं, मैं नहीं जानता इनको। मैंने तो पहले कभी इस इंसान को देखा ही नहीं। और विवाह की मृत्यु? सब जानते हैं कि जब जादूगर का शो होता है और उसमें कोई एक्सीडेंट होता है, चाहे वो कोई ऑडियंस मेंबर हो या कोई आर्टिस्ट हो, तो जादूगर का करियर खत्म हो जाता है। कोई टिकट नहीं खरीदता है और कोई शो देखने भी नहीं आता फ्री में। और मैं त्रिकोण अपनी मेन असिस्टेंट विभा को मेरे शो के दौरान क्यों मारूंगा? कमान केडी सर, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। वो आपके ऊपर है, आप मेरा केस लेना चाहते हैं या नहीं? केडी, अच्छा किया तुमने इसका केस नहीं लिया। मैंने ऐसा कब कहा था? फिर जो भी हो, इस केस के लिए डॉक्टर प्रकाश का मिलना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास एक भी दलील नहीं है त्रिकोण को बेगुनाह साबित करने के लिए। आपने ये केस क्यों ले लिया? नहीं वरुण, मुझसे बात करते समय उसने एक भी बार आंखें नहीं चुराई। ये मतलब है कि वो सच बोल रहा है। मुझे अभी वही बात परेशान कर रही है। 30 साल बाद वही व्यक्ति, उसी उम्र का, स्टेज पे उस बॉक्स में से निकला कैसे? तो कहीं सच में टाइम मशीन? वरुण, अगर ये संभव है कि डॉक्टर प्रकाश 30 साल बाद टाइम मशीन का उपयोग करके 1985 से लेकर 2015 में आ गए, तो ये भी संभव है कि उन्हें पकड़े हम और दंड दिलवाए। अरे ब्रूनो, ब्रूनो, बिली बिली बिली, काम डाउन। क्या कर रही हो तुम? ये ब्रूनो खाना नहीं खाता है। सुबह से वो टॉय बोन ढूंढ रहा है एंड आई डोंट नो वो टॉय बोन किधर है। क्या प्रॉब्लम है? ऊपर वहां ड्रॉअर में रखा है। हाँ। वरुण, तेरे लिए एक काम है। बहुत बड़े जादूगर है ये जज साहब, इतने बड़े कि हमें तो इनके शो की टिकट भी नहीं मिलती। योर ऑनर, मैं कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन उस शो में कई जाने माने हस्ती मौजूद थे, जैसे कि केडी साहब और हमारे पुलिस कमिश्नर भी। उस दिन त्रिकोण ने सबके सामने बीचों बीच ऐलान किया था कि वो विभा का खून करेंगे। विभा को तो मैं मार डालूंगा। मैं क्यों मारूंगा विभा को? वो मेरी असिस्टेंट थी, 5 साल मेरे साथ थी। बिल्कुल सही कहा आपने त्रिकोण जी, बिल्कुल सही कहा। योर ऑनर, हम यही कहना चाहते हैं, विभा इनका ट्रूप छोड़ के जाना चाहती थी, और अगर वो ऐसा करती तो उनका शो ठप हो जाता, उनके सारे राज बाहर आ जाते, और फिर ये महान जादूगर त्रिकोण से बच्चों की पार्टी में जादू करने वाले जादूगर बन जाते, और इनका आबराकदाबरा हो जाता। क्या बकवास कर रहा है? मुंह बंद रख, वरना मैं... त्रिकोण जी कंट्रोल कीजिए, वरना क्या अपने मैजिक के साथ हमें मुर्गा बना देंगे। योर ऑनर, आप देख सकते हैं इनको गुस्से की कितनी प्रॉब्लम है। अपने गुस्से पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और यही उस दिन हुआ था। त्रिकोण, त्रिकोण मेरी बात सुनो। त्रिकोण, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो बेचारी विभा की तबीयत खराब है, तुम शांत हो जाओ। शांत? आपने देखा नहीं विभा ने कैसे हमारी सारी मेहनत का मजाक उड़ा के रखा है? रोकिए मत मुझे। विभा! त्रिकोण! छोड़ूंगा नहीं उसे। त्रिकोण, त्रिकोण रुक जाओ। त्रिकोण, त्रिकोण मत करो ऐसा। त्रिकोण प्लीज दरवाजा खोलो। त्रिकोण! मिलॉर्ड, मर्डर का वेपन। मर्डर का मोटिव, खूनी के फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पे। ये सारी रिपोर्ट्स आपके मेज पर, लेकिन
सबसे पहले मैं अपने पहले गवाह को बुलाना चाहूंगा, मिसेस दीक्षित को, जो कि त्रिकोण की मैनेजर। योर ऑनर, त्रिकोण ने विभा को नहीं मारा। ये किसी का खून नहीं कर सकता, बेकसूर है ये। आज तक इसने एक मच्छर भी नहीं मारा। दीक्षित मैडम, हम पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ और रही हैं। हमने आपसे आपकी राय नहीं पूछी, हमारे सवालों का जवाब दी। जब त्रिकोण ग्रीन रूम में गए थे, उनके साथ कौन कौन था? सिर्फ विभा। वो स्टेज पे अपने री एंट्री का वेट कर रही थी। तो आप 100% यकीन के साथ कह सकती हैं कि उस वक्त उन दोनों के अलावा रूम में कोई नहीं था? जी हाँ। नोट किया जाए मिलॉर्ड कि जब रूम में त्रिकोण और विभा के अलावा और कोई नहीं था, तो इसका मतलब खून त्रिकोण ने ही किया है। ये केस क्रिस्टल क्लियर है, खूनी त्रिकोण है। Silence in the court. जैन साहब, त्रिकोण हत्यारे है या नहीं, इसका निर्णय तो अदालत कर ही लेगी। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना कार्य करूं। बिल्कुल, शुरू कीजिए। धन्यवाद। आप बैठिए मैडम, आपको फिर बुलाऊंगा। योर ऑनर, त्रिकोण एक जग जाना कलाकार है, जादूगर है। देश विदेश में इनके शोज होते हैं। एक व्यक्ति इतना सफल तभी होता है जब काम के प्रति उसमें जोश हो, जुनून हो। अब इसी जोश के चलते जब काम में बाधा पड़ती है तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। और ऑनर, क्रोधित तो अलग अलग समय पर हम सब होते हैं। इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम सब हत्यारे हैं। केडी साहब, पता नहीं शायद हम ही ऐसे हैं, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम पानी का ग्लास पी लेते हैं। तलवार पकड़े लाश के बगल में नहीं पाया जाता, जैसे कि आपके मुवक्किल जो लाश के बगल में रंगे हाथों पकड़े। योर ऑनर, ये बात सत्य है कि जब इंस्पेक्टर दवे ने उस कक्ष में प्रवेश किया तो त्रिकोण को विभा के मृत शरीर के पास पाया, किंतु ये भी सत्य है कि त्रिकोण के उस कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही विभा की हत्या हुई। त्रिकोण तो केवल उनके मृत शरीर से ये नुकीला हथियार निकालने का प्रयास कर। गुड पॉइंट केडी साहब, लेकिन एक मिनट, त्रिकोण जी क्या बता सकते हैं कि ये क्या है? पाठक जी के मुताबिक यही वेपन था जो आपने विभा जी के शरीर से निकाला था। कुछ दिन के पहले मैंने कभी इसे नहीं देखा है। झूठ बोल रहे हैं आप, ये आपके ही जादू का कोई सामान है। और जल्द से जल्द बताइए कि आपने इस वेपन के साथ खून कैसे किया था? मैंने कहा ना, मैंने कोई खून नहीं किया है। देखिए पाठक जी, आपके मुवक्किल त्रिकोण का गुस्सा कोई साधारण गुस्सा नहीं है। जज साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिकोण ने पहले भी खून करने की कोशिश की थी, सारंश की। Silence in the court. चोर है ये, पहले मेरा असिस्टेंट था, अब मुझसे मुकाबला करना चाहता है। तो क्या उनका खून कर दोगे? बताइए सारंश साहब, आप त्रिकोण जी को कब से जानते हैं? जैसे कि इन्होंने बताया, मैं इनका असिस्टेंट था कई सालों तक। योर ऑनर, उस वक्त त्रिकोण उतने बड़े जादूगर नहीं थे। करीबन 3 साल पहले मैंने इनका ट्रुप छोड़ा और खुद के शोज करना शुरू कर दिया। बस इसी बात पे ये गुस्सा हो गए और एक दिन ही मेरे घर आ गए और मुझे मारने की भी कोशिश की। अमर खराम, मैंने तुझे अपनी सारी ट्रिक्स सिखाई और आज तू मेरे खिलाफ शो करने वाला है। देखिए त्रिकोण सर, मैं आपको बताने वाला था। तेरी वजह से मेरा शो फ्लॉप हो गया। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। 6 साल से वही घिसे पिटे एक्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लोगों को कुछ नया चाहिए त्रिकोण सर, और आपके पास नया है नहीं कुछ दिखाने के लिए। इसीलिए मैं अपने नए ट्रिक्स बना रहा हूँ। नई ट्रिक्स? योर ऑनर, उस दिन अगर सारंश के नौकर उनकी मदद करने के लिए नहीं आते तो उस बॉक्स में विभा की तरह सारंश भी गायब हो जाता। योर ऑनर, उस दिन अगर सारंश के नौकर उनकी मदद करने के लिए नहीं आते तो उस बॉक्स में विभा की तरह सारंश भी गायब हो जाता। वैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लगा था ना? जी, मैंने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था।
योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सारांश से चंद प्रश्न करना चाहूंगा। गो अहेड। सारांश, ये बताओ कि मेरे मुवक्किल पर, त्रिकोण जी पर ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस थोपने के बाद क्या कभी इन्होंने तुम्हें परेशान किया या? जी नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सारंश का स्टेटमेंट ये साबित करने के लिए था कि त्रिलोक गुस्से में मर्डर भी कर सकता है। उम्मीद है केडी आपका सवाल इस केस के मुताल्लिक ही है। योर ऑनर, मैं अदालत पर केवल ये जाहिर करने का प्रयास कर रहा था कि उस वारदात के बाद सारांश के मेरे मुवक्किल पर वो अटेम्प्ट टू मर्डर केस थोपने के पश्चात हत्या के दिन भी सारांश वहां ऑडिटोरियम में दर्शकों के बीच उपस्थित थे। ये बैकस्टेज गए और बैकस्टेज जाकर इन्होंने विभा से कहा कि वो त्रिकोण को छोड़कर इनके पास आ जाए। विभा ने मना किया तो इन्होंने विभा को जान की धमकी भी दी थी आपने विभा को जान की धमकी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सब क्या हो रहा है? अब पाठक जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विभा को सारंश ने मारा है, जबकि ऑडिटोरियम के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक विभा के स्टेज के जाने से पहले ही सारंश बैक स्टेज से चले गए थे और वापस नहीं आए। योर ऑनर, मैं तो केवल ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था। एक्सक्यूज मी राणा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी को रिपोर्ट देना चाहूँगा। गो अहेड। थैंक यू। प्लीज पढ़िए। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सूची इस केस को नया ही मोड़ दे देगी। योर ऑनर, उस शो में उपस्थित हर दर्शक इस बात का साक्षी है कि जिस डब्बे में, जिस बॉक्स में विभा आकर बाहर निकलने वाली थी, उसमें से कोई और ही बाहर निकला था। योर ऑनर, उस डब्बे की छानबीन की तो उसमें हमें लहू के छींटे पाए। योर ऑनर, उस बॉक्स में पाए गए लहू के छींटों की जब हमने जांच करवाई तो ये सूची आई। इस सूची के अनुसार वो रक्त डॉक्टर प्रकाश का है। अद्भुत बात यह है योर ऑनर, डॉक्टर प्रकाश 30 वर्षों से गायब है, लापता है। पुलिस से भाग रहे, उन पर हत्या का आरोप है। योर ऑनर, इस सूची में विचित्र बात यह है कि जिस व्यक्ति का लहू उस बॉक्स में पाया गया था, इस लहू की जांच की सूची के अनुसार उस व्यक्ति की आयु 30 वर्षों की होनी चाहिए, जबकि डॉक्टर प्रकाश की आयु करीब 60 वर्ष होनी चाहिए। योर ऑनर, ये एकदम नामुमकिन है। मैंने इसके बारे में तो कभी सुना नहीं है। कोई टाइम मशीन जो डॉक्टर प्रकाश को 1985 से लेकर 2015 में लेकर चला जाए। आप कहना क्या चाहते हैं केडी? जरा साफ साफ बताइए। योर ऑनर, प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर प्रकाश टाइम ट्रैवल पर, टाइम मशीन पर रिसर्च कर रहे थे लापता होने से पहले। योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर प्रकाश पर हत्या का आरोप था। वो 30 वर्षों से फरार है, पुलिस से बचकर भाग रहे हैं। अचानक उस शो के दौरान उनका उस बॉक्स में से प्रकट होना, फिर वहां से भाग जाना। 60 साल की उनकी आयु, लेकिन इस सूची के अनुसार 30 साल कम। योर ऑनर, ये सारी बातें संयोग नहीं हो सकती। ये पूरा यकीन है इस केस में डॉक्टर प्रकाश का हाथ अवश्य है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आप पुलिस को आदेश दें कि उन्हें खोजें और अदालत में प्रस्तुत करें। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि तब तक मुझे आगे छानबीन करने के लिए समय दिया जाए। यह अदालत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। डॉक्टर प्रकाश का कुछ पता चला? जी सर, मैं ब्लड सैंपल लेके ब्रूनो के साथ ऑडिटोरियम के पार्किंग में गया था। सूंघ ले सर, अच्छी तरह। गुड बॉय। इस पे डॉक्टर प्रकाश का खून लगा हुआ है, समझा? अब बता, तू कहां गया? जा, गो। शायद डॉक्टर प्रकाश इस जगह पर खड़ी गाड़ी में जाके छिप गए थे, इसलिए जब बाहर गए तो किसी को दिखाई नहीं दिया। सिक्योरिटी जी। उस रात इस जगह पर किसकी गाड़ी खड़ी थी?
सर यहाँ तो ऑडिटोरियम के मालिक मल्होत्रा साहब की गाड़ी खड़ी होती है हमेशा। मल्होत्रा साहब? वेरी गुड। अब एक काम कर, तू मल्होत्रा के घर जा, वहां जाकर छानबीन कर। हो सकता है पता चल जाए कि डॉक्टर प्रकाश वहां से कहाँ गए थे। मैं जाता हूँ जरा पुलिस स्टेशन दवे से मिलने, कुछ पुरानी फाइल्स देखनी। खून के निशान। ब्रूनो उस तरफ गया, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर प्रकाश भी वहीं होगा। मेरा नाम प्रकाश नहीं है, मैं V20 हूँ, V20 हूँ मैं। शर्ट खा रहा है बेचारा। दवे इसको खाना वाना नहीं दिया क्या? करते हो? चॉकलेट है आपके पास? विभा जब भी आती थी ना, पहले चॉकलेट लेके आती थी। चॉकलेट है तेरे पास? केडी, ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है डॉक्टर प्रकाश। कमिश्नर साहब, क्या आप वास्तव में ऐसा मानते हैं? लो खाओ। ये टाइम ट्रेवल करके आया है। केडी, तुम्हारे पास कोई और एक्सप्लेनेशन है कि ये पिछले 30 साल से 30 साल का कैसे अब तक? नहीं, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं, लेकिन हाँ, डॉक्टर प्रकाश उर्फ V20 के विषय में बहुत सारे प्रश्न हैं। संभवतः ये हमें कोई जवाब दे सके। तो V20, वो विवाह चॉकलेट देती थी तुम्हें? हाँ, वो जब भी मुझसे मिलने आती थी ना, तो चॉकलेट लेके आती थी। पहली बार जब उसने मुझे बॉक्स में देखा तो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर हम लोग दोस्त बन गए। लेकिन मैंने उससे बोला था कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये बात किसी को बताया नहीं। बॉक्स में? हाँ, मैं बॉक्स में रहता था। मेरे मालिक मुझे वहीं रखते थे। मालिक? जिन्होंने मुझे पैदा किया। तो क्या बोल रहे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये बताओ V20, वो उस दिन जिस दिन जादू चल रहा था, वहां लोग आए थे देखने, तो तुम बॉक्स में से निकलकर भागे थे, तो वो तुम्हारे जो मालिक हैं, उन्होंने रोका नहीं तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन ना सब गड़बड़ हो गया। विभा मेरे पास आई थी। V20, तुम कब तक इस स्टोर रूम में इस बॉक्स को अपना घर बनाकर यहाँ पर रहोगे? मुझे नहीं पता त्रिकोण, मतलब तुम्हारे मालिक तुम्हें इस तरीके से क्यों रखते हैं? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे बोला है कि मुझसे कोई सवाल मत करना, इसलिए मैं नहीं करता। आज तो मैं त्रिकोण सर से जरूर बात करूंगी और तुमको यहाँ से लेकर जाऊंगी। तुम चलोगे ना मेरे साथ? चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। और उसकी फ्रेंड ने मेरे बॉक्स का दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैं विभा को रोकने गया ताकि वो मेरे मालिक से कुछ ना कहे, क्योंकि मेरे मालिक
अरे ये तो पानी ले, तब एम्बुलेंस बुला। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है, यही डॉक्टर प्रकाश है। पता नहीं कमिश्नर साहब, ये है तो डॉक्टर प्रकाश ही। डीएनए रिपोर्ट तो ये स्पष्ट करती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर प्रकाश 30 साल बाद 30 साल की उम्र के कैसे लग रहे हैं? प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा।